हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में लेसन नंबर 9 चल रहा था, फिराक गोरखपुरी की गज़ल। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया थोड़ा सा वो समझा रही हूँ, फिर उसके बाद आगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये वाले गज़ल पढ़ी थी। फितरत का कायल है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ठीक है, ये वाला पद मैंने पूरी क्लास में आपको समझाया था बेटा। इसमें देखिए शायर क्या कहता है। शायर फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि इश्क मोहब्बत में भी संतुलन की आदत रखने को मिलती है, अर्थात यह कुछ खोकर ही पाई जा सकती है। मोहब्बत में अगर सिर्फ पाने की ही इच्छा नहीं रखी जा सकती, अतः हम भी उसे स्वयं को खोकर प्राप्त करते हैं। लेन देन के व्यवहार में गजब का संतुलन है जो शायर को आकृष्ट करता है। शायर दुनिया को संबोधित करते हुए कहता है कि दुनिया वाले हमारी चमक दमक देखकर कोई प्रश्न ना करें, जो भी है तुम्हारी आँखों के सामने है। जिस जगमगाहट को देखकर तुम्हारी आँखें चुदिया गई हैं, वह शेरो शायरी के कारण है या फिर हमारे द्वारा बटोरे गए मोतियों की चमक। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको पूर्व क्लास में पढ़ा दिया था, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट ये लास्ट गज़ल है, लास्ट पद है। ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर धूपे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले है, सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़रें बोले हैं। ठीक है, अब देखिए फिराक गोरखपुरी क्या कह रहे हैं इसमें। पहले आप बेटा हार्ड वर्ड नोट कर लो। ओके, अंजुमने मैं खाने की महफिल, अंजुमने में मैं खाने की महफिल, रिंदो शराबी, ठीक है, फरिश्ते अवतार। ओके, नेक्स्ट है बाबे गुनाह इसका लिखिए बेटा, पाप का अध्ययन करना। ठीक है, बाबे गुनाह पाप का अध्ययन करना, सदके न्योछावर, सदके न्योछावर। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट देखिए एजाजे सुखन, एजाजे सुखन शायरी। ठीक है, देखिए गज़लकार क्या कह रहे हैं। ऐसे में तुम याद आए हैं, अंजुमने में रिंदों को। देखिए फिराक गोरखपुरी खुद पर आए संकट को और स्वयं की गज़लों पर मीर साहब की गज़लों का वर्णन किया है। इस गज़ल इसमें इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी ने खुद पर आए संकट को और स्वयं की गज़लों पर मीर साहब की गज़लों का वर्णन किया है। शायर अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या हे प्रिय, ऐसे में तुम याद आए, तुम मुझे ऐसे समय में याद आती हो, ऐसे में तुम याद आए। यहाँ शायर अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे ऐसे समय में याद आती हो जब शराबी अंजुमने में रिंदों को, जब शराबी, ठीक है, मैं खानों में
शराब का आनंद ले रहे होते हैं। गज़लकार अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। क्या कह रहे हैं गज़लकार कि तुम मुझे ऐसे समय में याद आती हो जिस समय शराबी मैं खाने में शराब का आनंद ले रहे होते हैं। यह वही समय होता है जब फरिश्ते आसमान में जाकर दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले है। क्या कह रहा है गज़लकार कि यह वही समय होता है जब फरिश्ते आसमान में जाकर दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं। शायर के कहने का आशय है कि जीवन में किए गए बुरे कार्यों की सज़ा अंत समय में भुगतनी ही पड़ती है। बेटा ये बिल्कुल सही बात शायर द्वारा कही गई है कि रात गए गर्दू बे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। कि बिल्कुल सही बात कही गई है कि व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों की सज़ा अंत समय में ज़रूर भुगतनी पड़ती है, इसलिए हमें कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। ठीक है, शायर ने क्या कहा कि यह वही समय होता है जब फरिश्ते जो हैं वो आसमान में जाकर दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं। क्या कह रहे, तुम मुझे किस समय याद आती हो? अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि क्या कह रहा है, ऐसे में तो याद आए है अंजुमने में रिंदों को। ऐसे समय में तुम मुझे याद आती हो जब शराबी मैं खाने में शराब के आनंद में डूबा होता है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, और जब रात के समय फरिश्ते आसमान में जाकर दुनिया के लोगों की, ठीक है, दुनिया के लोगों के पापों का अध्याय खोलते हैं, उस समय तुम मुझे याद आते हो। कहने का आशय है कि जीवन में किए गए बुरे कर्मों की सज़ा अंत समय में प्रत्येक व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गजरें बोले हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं शायर, तुम्हारी इतनी बेहतरीन शेर व शायरी का यह फिराक खुद को कुर्बान करता है। तुम्हारी इतनी सदके फिराक एजाजे सुवन, एजाजे सुवन, तुम्हारी इतनी बढ़िया शायरी पर ये फिराक अपने आप को कुर्बान करता है। इन गज़लों में तो महान गज़लकार मीर की गज़लों की झलक मिलती है। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गजरें बोले हैं। देखिए, तुम्हारी इतनी बेहतरीन शेर व शायरी पर यह फिराक गोरखपुरी जो है वो खुद को कुर्बान करता है। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गजरें बोले हैं। और वो क्या कह रहा है कि इन गज़लों में तो महान गज़लकार मीर की गज़लों की झलक मिलती है। कहने का आशय यह है कि फिराक भी मीर की भांति अच्छी गज़लें रचते हैं। इनकी शायरी का अंदाज़ बयां मीर से मेल खाता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रसंग में बता दिया था कि इन पंक्तियों में खुद पर आए संकट और स्वयं की गज़लों पर मीर साहब की गज़लों का वर्णन किया। मीर साहब प्रसिद्ध गज़लकार थे। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, तुम्हारी इन बेहतरीन शेर व शायरी पर अब फिराक खुद को कुर्बान करता है। इन गज़लों में तो महान गज़लकार
मीर की गज़लों की झलक मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फिराक भी मीर की भांति अच्छी गज़लें रचने में रचते हैं। इनकी शायरी का अंदाज़ बयां मीर से मेल खाता है। ठीक है बेटा, इसमें देखिए विशेष भाषा में, ये तो सब में ही आएगा, हिंदी भाषा, उर्दू और उर्दू अरबी फ़ारसी का मिश्रण है। ठीक है, गज़ल का आरोह अवरोह आकर्षण बन पड़ा है, छंद मुक्त रचना है। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ तक चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ आ गया आपको कि किसमें गज़लकार क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये कहा खुद का पर्दा खोले। ठीक है, फिर इसके बाद गज़लकार ने कई ऐसी बातें की, किस्मत हमको रोले वे, हम किस्मत को रोले वे। ये पाठ में कई पंक्तियाँ आई जिनके आशय देखिए, खुद का पर्दा खोलने में शायर का आशय है कि रहस्य उद्घाटन से है। ये मैंने पूर्व में आपको पढ़ाया था बेटा। ठीक है, शुरू में ये पंक्तियाँ आई थी। अभी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। तो आज जितना पढ़ाया वो आपको समझ आया। एक बार और देखिए आज वाली पंक्तियों दोबारा से, कि शायर अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि ऐसे में तुम याद आए हैं अंजुमने में रिंदोगे। तुम मुझे ऐसे समय में तुम्हारी याद आती है जब शराबी लोग मैं खाने में शराब के में डूबकर आनंद ले रहे होते हैं, शराब के नशे में डूबकर आनंद ले रहे होते हैं। रात गए घर धूपे फरिश्ते, और जिस समय आसमान में जाकर फरिश्ते दुनिया के पापों का अध्याय खोलते हैं। शायर के कहने का आशय है कि जीवन में किए गए बुरे कार्यों की सज़ा अंत समय में भुगतनी ही पड़ती है। फिर लास्ट में क्या कहा शायर ने, तुम्हारी इतनी बेहतरीन शेरो शायरी पर यह फिराक गोरखपुरी खुद को कुर्बान करता है। इन गज़लों में महान गज़लकार मीर की गज़लों की झलक मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फिराक भी मीर की भांति अच्छी गज़लें रचते हैं। इनकी शायरी का अंदाज बयां मीर से मेल खाता है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? समझ आ गया आपको अच्छे से? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट थे, एक पार्ट था रुबाइयाँ और दूसरा था गज़ल। ठीक है, ये दोनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए। ये बुक आपकी आज कंप्लीट हो गई। ओके बेटा, आरोह बुक जितने चैप्टर आ रहे हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ये बुक अपनी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम वितान का अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिल्वर वेडिंग। ओके, एक बार थोड़ा सा उसे घर से आप पढ़ के आना। ठीक है बेटा, जो भी वीडियो आज आपको सेंड की है उसे आप अच्छे से सुनना, समझना। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।